हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 7 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं मनीष पांडाला, तैफ अंसारी, मोहित और शिवम पटेल ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सभी विजिट करेंगे www.triplec.com और यहाँ पर आपको जाना है प्रीवियस पेपर पर। जैसे ही आप प्रीवियस पेपर पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम के प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर सवाल है, लैन का प्रयोग देश या महाद्वीप के लिए किया जाता है। लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, तो लैन का प्रयोग देश या महाद्वीप के लिए होता है। क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स। लैन का इस्तेमाल एक बिल्डिंग, एक कैंपस के लिए होता है, ना कि देश या महाद्वीप के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो बैन का इस्तेमाल एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है, एक देश, एक महाद्वीप के लिए होता है, ना कि लैन का। यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 वाइट 23 विट के बराबर होता है। एक वाइट 23 विट के बराबर होता है। तो जल्दी से जवाब करें, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वन वाइट में 23 विट होते हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका सही आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है 1 वाइट में 8 विट होते हैं। 1 वाइट बराबर 8 विट, यानी एक बाइट में 8 विट होते हैं, ना कि 23 विट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला सवाल है, रैम रीड एवं राइट मेमोरी है। रैम रीड एवं राइट मेमोरी है, बताइए क्या होगा इसमें सही जवाब? रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, तो यह रीड एंड राइट दोनों है, आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, रीड एंड राइट मेमोरी है। ठीक है, दूसरा रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं अस्थाई मेमोरी है ना। अगला सवाल है, एसएमटीपी का पूरा नाम बताएं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म। एसएमटीपी यानी मेल को अपलोड करने के लिए, मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बैंक अकाउंट में केवल 2 महीने का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक अकाउंट का अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो ओनली 2 मंथ का आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं। बताइए, बैंक अकाउंट में केवल 2 महीने का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप 2 महीने से ज़्यादा का भी ले सकते हैं। आप 6 मंथ का ले सकते हैं, 1 ईयर का ले सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आईआईओटी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आईआईओटी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप किस शॉर्टकट कुंजी से बुलेट लिस्ट को ऑफ कर सकते हैं? बुलेट लिस्ट ऑफ करना है तो कौन से शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी, शिफ्ट F12। बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट F12। ठीक है, इसी से आप ऑफ कर सकते हैं और इसी से आप बुलेट पॉइंट इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो याद रखना है शिफ्ट F12। अगला सवाल है, IVP का पूरा नाम क्या है?
व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IVP? तो IVP का फुल फॉर्म क्या है? कई बार हमने अपनी क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर आपने सभी रेगुलर क्लास देखे हैं तो आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म होता है IVP का। अगला सवाल है IPv6 पता कितने बिट का होता है? IPv6 पता कितने बिट का होता है? तो इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128 बिट का होता है। IPv6 पता 128 बिट का होता है, ठीक है। अगर आपसे बाइट में पूछें तो यहां पर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 बाइट का होता है अगर आपसे बाइट में पूछें। और ये अल्फा न्यूमेरिक मान होता है, IPv6 जो एड्रेस होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है निम्न में हॉट स्पॉट किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? बताओ, हॉट स्पॉट किसका एग्जाम्पल है? WLAN, मैन, वैन या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन WLAN, इसका मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हॉटस्पॉट लोकल एरिया नेटवर्क तो है, बट कौन सा है? तो ये वायरलेस है, क्योंकि इसमें कोई तार का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में क्या सर्च इंजन है? क्या सर्च इंजन है? गूगल क्रोम, सफारी, याहू या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या सर्च इंजन है? इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो सर्च इंजन की बात की गई है, यहां पर हो जाएगा याहू, सफारी और गूगल क्रोम सभी ब्राउजर्स हैं, याहू सर्च इंजन है। लिब्रियोफिस कैल्क से सवाल है, लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कितने रॉ होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रॉ आपको बताने हैं, कैल्क में कितने होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10, 48, 576 कुल आपके रॉ होते हैं। 10, 48, 576 याद रखना है, ये आपके रॉ होते हैं। कॉलम अगर आपसे पूछे कितने होते हैं, तो कॉलम की संख्या 1024 होती है। कुल कॉलम 1024, कुल रॉ 10,48,576। अगर आपसे पूछे अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, तो नाम होता है AMJ, लास्ट कॉलम का नाम AMJ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है ट्विटर क्या है? व्हाट इज ट्विटर? ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, या ब्लॉगिंग है, या फिर उपरोक्त सभी? तो ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है? इसे माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग। लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कितनी सेल होती हैं? लिब्रियोफिस कैल्क में टोटल नंबर ऑफ सेल आपसे पूछी हैं। कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से सेल का निर्माण होता है, और कुल कितनी सेल होती हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है, 10, 73, 74, 18, 24 से नंबर आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को आप क्या बोलेंगे? सर्चिंग, वेब होस्टिंग, सर्फिंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, किसी वेबसाइट को जब आप इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं तो उसे बोला जाता है वेब होस्टिंग, ठीक है, वेब होस्टिंग बोला जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर वी करेक्ट होगा। अगला सवाल है उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? उमंग एप्लीकेशन का पूरा नाम आपको बताना है, सही जवाब करेंगे सभी बच्चे। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चे। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हो जाएगा, ऑप्शन पहला, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला सवाल है NUP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, NUP का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ये फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। अगला सवाल देखिएगा, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं?
आंसर बताएं क्या होगा इसमें। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? अगर आपने कोई वेब पेज डेवलप किया है तो किस फॉर्मेट में वो सेव होता है? HTML फॉर्मेट में सेव होता है। अगर आप HTML में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने देखा होगा, आप अक्सर नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करते होंगे और वहाँ पर .html आप से सेव करते होंगे, है ना। जब प्रोग्राम को सेव किया जाता है तो .html का यूज़ करते हैं। तो जो वेब पेज होता है उसका फॉर्मेट HTML का होता है, या फिर यूं कहें आप कि उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वह साइट जिस पर हम और हमारे रिश्तेदार जुड़े होते हैं, वह साइट जिस पर हम और हमारे रिश्तेदार जुड़े होते हैं कौन सी होती है? बताइएगा। आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? वह साइट जिस पर हम और हमारे रिश्तेदार जुड़े होते हैं तो वह साइट होती है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग में आपका फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है ना, ये सभी सोशल नेटवर्किंग में आती हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वी टैग का यूज कहाँ पर होता है? HTML में, फोटोशॉप में, वर्ड में, इसमें से कोई नहीं। तो वी टैग आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कई बार क्या होता है ना, आपके सिलेबस में भले ही ना वो प्रश्न हो बट कंप्यूटर से संबंधित है तो आ जाता है आपके एग्जाम में, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये प्रश्न भी कई बार देखा गया है एग्जाम में, जैसा यहाँ पे दिया है वी टैग का यूज कहाँ पर होता है, तो कई बार ऐसा HTML से भी सवाल पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये आपका HTML में यूज होता है वी टैग का। अगर हम HTML में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम वी टैग इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब आप किसी भी वेब पेज को बनाते हैं, है ना, कोई वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं, किसी वेब पेज को बना रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने कोई वर्ड लिखा, कोई सेंटेंस लिखा है और उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो वी टैग इस्तेमाल करना होता है। हम MS वर्ड में काम करते हैं, हम राइटर में काम करते हैं, या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में काम करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर कुछ लिख रहे हैं उसे बोल्ड करना है तो हम वी टैग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बी पर क्लिक करते हैं ना, बोल्ड पर क्लिक करते हैं, वी आइकन पर क्लिक करते हैं, इससे बोल्ड हो जाता है। अंडरलाइन करना है तो हम यू पर क्लिक कर देते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, बट HTML में ऐसा नहीं होता है, आपको वी टैग इस्तेमाल करना होता है। आधार सीडिंग क्या है? यहाँ पर पूछा गया है आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार कार्ड जारी करना, बैंक खाते से आधार जोड़ना, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। आधार सीडिंग क्या है? को बैंक खाते से आधार जोड़ना ही, यानी बैंक खाते से आधार को लिंक करना आधार सीडिंग कहलाता है, ठीक है। बैंक से आधार को लिंक करना आधार सीडिंग कहलाता है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल है इक्वल राउंड 98, -7 का मान क्या होगा? 98, -7 का मान आपको बताना है। इसका जवाब जल्दी से करेंगे आप सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और लिब्रियोफिस कैल्क भी आपको दिखा देते हैं एक बार ओपन करके, ताकि यहाँ पर भी थोड़ा अच्छे से हम आपको समझा पाए। देखिए राउंड 98, -7, यानी कि यहाँ पर 7 वैल्यू आपको राउंड ऑफ करनी होगी। तो आप कैसे करेंगे? एक आपको पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आपकी दी है इससे ज़्यादा यहाँ पर संख्या दी हो और माइनस यूज किया गया हो तो उसका आंसर 0 आपको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 98 है और कह रहा है -7, यानी कि कह रहा 7 डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। क्योंकि हमारे पास तो संख्या केवल 2 है, इसके आगे क्या होगा फिर 0 0 होगा, यानी इसको इसके आगे अगर आप कर दो 0 0 1 2 3 ऐसे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे तो 0 0 है, तो आपने 8 को हटाया, यहाँ पर 0 हो गया, 9 के स्थान पर 0 हो गया, और 9 को जब हटाया तो 1 प्लस आगे हो जाएगा और वहाँ पर भी 0 हो जाएगा, फिर आगे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 तक हटाना है। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कैल्क में भी एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने इसको यहाँ पर टाइप किया, तो जैसे ही आप इसे यहाँ पर टाइप करते हैं, देखिए राउंड 98, -7,
अब इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने -7 था इसलिए। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं -2 तब क्या आएगा, आप थोड़ा सा आप सोचिएगा, -2 यानी 8 के स्थान पर 0, 9 के स्थान पर 0, दोनों को राउंड ऑफ करना है। जितनी संख्या यहाँ पर होगी, 2 यहाँ दिया होगा तो 2 संख्याएं आपको राउंड ऑफ करनी है, 3 दिया होगा 3 राउंड ऑफ करनी है, 2 करनी है। 8 के स्थान पर 0, 9 के स्थान पर 0, चूंकि ये 5 से बड़ा था लास्ट वाला तो आगे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे इसका जवाब क्या होगा, 100 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी फार्मूले आपके काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होता है? उमंग एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में संचालित होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं? बताइए। उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 13 भाषाओं में काम करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 13। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम आपसे पूछ लिया गया है। आपको पता है ट्विटर में वर्ड होता है और वो वर्ड है लैरी वर्ड। ऑप्शन वी, लैरी वर्ड उसका नाम है। ट्विटर का जो आइकन होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? 26 का आंसर करेंगे। रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? उर्दू, संस्कृत, मराठी या हिंदी? आंसर यहां पर हो जाएगा संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी है। अगला सवाल, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को पूर्ण रूप से कैसे डिलीट कर सकते हैं? आप किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसका आंसर आप सभी करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका, देखिए शिफ्ट के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं किसी फाइल, किसी फोल्डर को, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? सही जवाब है इसका व्हाट्सएप। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास बस ये तक थी और आज की इस क्लास का PDF डाउनलोड करना ना भूलें। PDF आप सभी www.cccbyfish.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर पर आना है और यहाँ पर आपको अभी वेटिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 7 अप्रैल का PDF दिखेगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप जैसे मैंने 6 अप्रैल पर क्लिक किया है तो बहुत सारे बच्चों को मिलता नहीं कि सर डाउनलोड का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, आपने यहाँ बोला है कि डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन तो हमने डाल दिए ना, पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो PDF फाइल चाहिए तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड PDF का एक बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका PDF आ जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए PDF अभी यहाँ पर ओपन होने वाला है। ओके हाँ, ये आ चुका है और आप इसे अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आ गया है, ये कल वाला है और यहाँ इस बटन पर क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक, बाकी जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहे प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। 9452299436 पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर info.cccbyfish@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।